हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एजुकेशनल क्रिएटर। आज का टॉपिक है प्रतिरोधों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। प्रतिरोधों के संयोजन में हम आपको बताएंगे श्रेणी क्रम संयोजन, सीरीज कॉम्बिनेशन। देखिए यहाँ पे श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोध के दूसरे सिरे को तथा अगले प्रतिरोध के पहले सिरे को संयोजित करते जाते हैं तो और प्रतिरोध के पहले सिरे को तथा अंतिम प्रतिरोध के दूसरे सिरे को परिपथ में 20 वोल्ट की बैटरी से जोड़ देते हैं। जो धारा प्रवाहित होती है वह सभी परिपथों में एक समान प्रवाहित होती है। तो देखिए यहाँ पे प्रतिरोधों का संयोजन कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो प्रतिरोधों के संयोजन में हम आपको सबसे पहले बताएंगे श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन सीरीज कॉम्बिनेशन। श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोधों के दूसरे सिरे को तथा अगले प्रतिरोध के पहले सिरे को जोड़ते जाते हैं तथा पहले प्रतिरोध के पहले सिरे को और अंतिम प्रतिरोध कि अंतिम सिरे को परिपथ में बैटरी से संयोजित कर देते हैं। इसका मतलब कि जोड़ देते हैं। तो देखिए श्रेणी क्रम संयोजन का सर्किट डायग्राम। मान लीजिए इसमें 3 प्रतिरोध लगे हैं और जिनमें 20 वोल्ट की बैटरी से संपूर्ण परिपथ में धारा प्रवाहित की जा रही है।
R1 R2 R3 और इनके प्रतिरोधों के बीच विभवांतर V1 V2 V3 है। मान लीजिए इन प्रतिरोधों के बीच 4 बिंदु A B C और D हैं। तो माना परिपथ में 3 प्रतिरोध R1 R2 R3 3 प्रतिरोध R1 R2 व R3 है और इनके बीच और इनके मतलब प्रतिरोधों के बीच और इनके बीच विभवांतर क्रमशः V1 V2 व V3 है। देखिए श्रेणी क्रम में हमने आपको बताया कि श्रेणी क्रम में एक समान धारा प्रवाहित होती है संपूर्ण परिपथ में। श्रेणी क्रम संयोजन में एक समान धारा प्रवाहित होती है। नहीं, यहाँ पे ओम के नियम के नियमानुसार देखिए ओम के नियमानुसार क्या होगा। V1 बराबर I/R1। यहाँ पे I इसलिए है और इसको हम I1 इसलिए नहीं माने क्योंकि हमने बताया कि श्रेणी क्रम संयोजन में एक समान धारा प्रवाहित होती है। और V2 बराबर I/R2, V3 बराबर I/R3। तो देखिए इस परिपथ में माना परिपथ में बैटरी का विभवांतर भी है। देखिए यहाँ पे बैटरी जो लगा है उसका विभवांतर क्या होगा, V होगा। अतः V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। मान लीजिए ये इक्वेशन नंबर 1। तो अब देखिए 3 प्रतिरोध R1 R2 और R3 लगा है तो हम इसका मान लेंगे A और D के बीच तुल्य प्रतिरोध R है। माना A व D के बीच तुल्य प्रतिरोध R है। देखिए यहाँ पे 3 प्रतिरोध R1 R2 R3 है तो हम मान लेंगे A और D के बीच तुल्य प्रतिरोध R है। ओम के नियमानुसार V बराबर I/R। अब मान लेंगे हम इसे इक्वेशन नंबर 2। तो देखिए इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 तुलना करने पर तो देखिए जब तुलना करेंगे तो B = A है और AB B = है।
तो हम लिख देंगे आई आर बराबर यहाँ पे V1 प्लस V2 प्लस V3। तो देखिए आई आर बराबर V1 V2 V3 का मान यहाँ से हम पुट कर देंगे IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। तो देखिए इन दोनों में कॉमन है IR इक्वल टू आई कॉमन ले लेंगे R1 प्लस R2 प्लस R3। तो देखिए दोनों तरफ आई है कैंसिल हो जाएगा। R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन श्रेणी क्रम में जो तुल्य प्रतिरोध R है, श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध R, तुल्य प्रतिरोध उन सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध उन सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। तो देखिए अब हम आपको कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स बताएंगे श्रेणी क्रम संयोजन का, जो कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप इस नोट्स को अच्छे से समझिएगा, क्योंकि ये आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जो मैं कंटेंट आप सभी को देते हैं, तो वो सभी कंटेंट आप कहीं भी खोज लीजिए, आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए आप इस नोट्स को अच्छे से पढ़ें और अच्छे से देखें और अच्छे से समझें। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए पहला पॉइंट, श्रेणी क्रम संयोजन में जो धारा प्रवाहित होती है वह संपूर्ण परिपथ में एक समान प्रवाहित होती है, और ये जो धारा प्रवाहित होती है वह श्रेणी क्रम में एक ही मार्ग से प्रवाहित होती है संपूर्ण परिपथ में। यदि धारा प्रवाहित हो रही है तो मान लीजिए जो श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोध लगे हैं, सभी प्रतिरोध, और उन सभी प्रतिरोधों में से एक प्रतिरोध नष्ट हो जाता है या खराब हो जाता है या टूट जाता है, तो जो धारा प्रवाहित होती है वह धारा का प्रवाह परिपथ में बंद हो जाता है। यदि मान लीजिए परिपथ प्रतिरोध के टूटने पर परिपथ खुला है या बंद है, फिर भी उसमें धारा का प्रवाह बंद हो जाता है। श्रेणी क्रम जो संयोजन होता है उसमें जो तुल्य प्रतिरोध होता है, तुल्य प्रतिरोध यानी कि R, उसका मान होता है उन सभी प्रतिरोधों के जो परिपथ में अलग अलग लगे हैं उनके मान से तुल्य प्रतिरोध का मान अधिक होता है। तो देखिए यहाँ पे श्रेणी क्रम संयोजन में धारा संपूर्ण परिपथ में एक समान प्रवाहित होती है। और सेकेंड पॉइंट है, श्रेणी क्रम संयोजन में जो धारा प्रवाहित होती है वह एक ही मार्ग से
या रास्ते से प्रवाहित होती है। थर्ड पॉइंट सी, इस संयोजन में यानी कि श्रेणीक्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध यानी कि R का मान उन सभी प्रतिरोधों, देखिए R1 R2 R3, उन सभी प्रतिरोधों के अलग अलग मान से अधिक होता है। इसका मतलब ये है कि जो श्रेणीक्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध R है उसका मान उस संयोजन में लगे अलग अलग प्रतिरोधों के मान से अधिक होता है। यानी कि R का जो मान होगा, ये जो अलग अलग प्रतिरोध है उसको हम जोड़ेंगे तो सदैव हमें R का मान अधिक प्राप्त होगा, यानी कि R का मान सदैव बड़ा होता है। इस संयोजन में लगे सभी प्रतिरोधों में से एक प्रतिरोध टूट जाता है तो धारा का प्रवाह परिपथ में धारा का प्रवाह प्रतिरोधों में बंद हो जाता है। देखिए, हमने आपको बताया कि श्रेणीक्रम संयोजन में जो धारा का प्रवाह होता है, मान लीजिए उसमें जो प्रतिरोध लगे उसमें से एक टूट जाए तो धारा का प्रवाह प्रतिरोधों के बीच, जो अलग अलग प्रतिरोध है उनके बीच जो धारा का प्रवाह होगा वह बंद हो जाएगा, चाहे वह परिपथ खुला हो या बंद हो। और श्रेणीक्रम संयोजन में जो विभवांतर होता है प्रतिरोधों के बीच, यानी कि प्रतिरोधों के बीच जो तुल्य प्रतिरोध होता है उसका जो विभवांतर होता है वह भिन्न भिन्न होता है। देखिए यहाँ पे 5.E श्रेणीक्रम संयोजन में विभवांतर अलग अलग होता है। जो श्रेणीक्रम संयोजन में विभवांतर होता है यानी कि भी वो संपूर्ण परिपथ में अलग अलग होता है। जो श्रेणीक्रम संयोजन होता है उसका हम आपको अब इक्वेशन बताएंगे, तो आप इक्वेशन ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अगर आपको एक इक्वेशन समझ में आ गया तो आप बाकी इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे। जो इक्वेशन हमने आपको बताएंगे हम वो बहुत ही सरल है, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस देखिए, क्वेश्चन ही बोलेगा कि आप हमको ऐसे हल करो। देखिए, आपको मैं प्रूफ दिखाता हूँ। देखिए, 3 प्रतिरोध जो क्रमशः कितना प्रतिरोध, 3 प्रतिरोध, तो यहाँ पे जो 3 प्रतिरोध है वहाँ पे 5 प्रतिरोध दे सकता है, 6 प्रतिरोध दे सकता है, 8 प्रतिरोध दे सकता है या उसके आगे भी दे सकता है, जो क्रमशः 4, 9, 25 ओम है, जो अलग अलग है, जो श्रेणी क्रम में
संयोजित हैं। देखिए बोला है ना 3 प्रतिरोध और दिया भी है जो श्रेणी क्रम, देखिए बोल रहा है कि श्रेणी क्रम में संयोजित हैं। इनके बीच तुल्य प्रतिरोध यानी कि जो सभी प्रतिरोधों का योग होता है तुल्य प्रतिरोध R ज्ञात करना है। तो देखिए हम लोग आपको बता दिया कि ये क्वेश्चन बोल रहा है कि आप हमको ऐसे सॉल्व कीजिए। देखिए 3 प्रतिरोध R1 बराबर 4 ओम, R2 बराबर 9 ओम और देख R3 बराबर 25 ओम जो श्रेणी क्रम में संयोजित है। प्रूव कराया है कि श्रेणी क्रम में संयोजन में जो फार्मूला होता है वह R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो देखिए हमें जो मान दिया है वो हम इस पर पुट कर देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। तो R बराबर 4 प्लस 9 प्लस 25 तो कितना होगा, देखिए ये 38 ओम आ गया। तो मेरा जो इनके बीच तुल्य प्रतिरोध R होगा वो 38 ओम होगा। फ्रेंड्स जो मैंने आपको इक्वेशन बताया है वह बहुत ही सरल है और अगर आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे तो ऐसे ही पूछे जाएंगे, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो इसी तरह कंटेंट पाने के लिए मेरे चैनल को एजुकेशनल क्रिएटर को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।